सभी को राम राम। तो आज हम बात करेंगे कई सारे विषयों पर, जिसमें लाडो लक्ष्मी भी है और भी पेंशन है, जैसे बुढ़ापा है, विकलांग है, दिव्यांग है, विधवा है। और हमारी जो एक बहुत बड़ी समस्या आई हुई है डिक्लेयर इनकम की, या इनकम बढ़ जाने की, या फिर नॉट एलिजिबल राशन कार्ड वालों की। तो दो तीन चार पांच आपके जो बहुत ज़्यादा सवाल हैं, जो कमेंट में आपके बार बार आ रहे हैं, उन पर बात करेंगे और फिर उनका क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आज मैं आपको वीडियो में साथ के साथ वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ज़्यादा परेशानी माने हुए हैं, जो लोग जिनको ज़्यादा डर है, वो है नॉट एलिजिबल का। इस पे बात करेंगे। नॉट एलिजिबल ये बहुत सारी हमारी फैमिली आईडियो में आया हुआ है राशन कार्ड के स्टेटस में, नॉट एलिजिबल। तो मैं इसका बता दूं ये है क्या, एक बार पहले ही बता, फिर दोबारा से बता देता हूं, कुछ हमारे परिवार में नए सदस्य भी जुड़े हैं। नॉट एलिजिबल है जब हम व्यू स्टेटस करते हैं, रीजन तो कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसे लिखा जाता है कि दिस फैमिली आईडी इज मार्क सस्पेक्टेड अंडर वेरिफिकेशन, यानी कि सरकार को हमारी इनकम पे कुछ डाउट है और वो इंक्वायरी कर रही है। तो जरूरी नहीं है हमारी इंक्वायरी जो है वो गलत ही आए, हमारी इंक्वायरी सही भी हो सकती है, हमारा ये राशन कार्ड ज्यों का त्यों भी रह सकता है। तो जरूरी नहीं है आपका राशन कार्ड कटेगा, आपका राशन कार्ड बच भी सकता है। रही बात इसके सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन जब तक इसका रीजन शो नहीं करेगा, कारण शो नहीं करेगा किस कारण से ये आया हुआ है, तब तक आप कोई भी सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो आपके लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप इस पे नजर रखें, ध्यान रखें, नजर रखें। जैसे ही कोई इस पे रीजन आ जाता है, या कोई भी, या मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको अवगत करा दूंगा, जैसे ही कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन सोल्यूशन तभी बताया जा सकता है जब हमें बीमारी का पता चले कि ये किस कारणवश है। तो अभी पता नहीं चल रहा है ये किस कारणवश है। तो यहाँ आपका पहला सवाल क्लियर हो गया हुआ। अब बहुत सी फैमिली आईडी में जीरो इनकम डिक्लेयर है या जीरो इनकम वेरीफाई। जीरो इनकम ये बहुत बड़ी समस्या है बॉस, ये जीरो इनकम वाली बहुत बड़ी समस्या है। आप इस बात पे बड़ा ध्यान दें, क्योंकि जीरो इनकम किसी की भी नहीं होती, या तो बच्चों की होती है, या फिर कोई व्यक्ति विकलांग है, विकलांग की भी विकलांग पेंशन बन जाती है, जीरो इनकम तो उनकी भी नहीं रहती। तो इसको आप जो है जीरो इनकम को करेक्शन मॉड्यूल में, अपनी में फैमिली आईडी के करेक्शन मॉड्यूल में अपनी इनकम को जीरो ना कराएं, भले ही सालाना 10,000, आपको कुछ ना कुछ इनकम जरूर करवा देनी है, वरना ये इनकम जीरो से सीधा जंप मार जाएगी 3 लाख पर। अभी 3-4 महीने पहले ये हुआ भी था, जब मेरा चैनल भी नहीं बना हुआ था यूट्यूब पे। जीरो इनकम वालों की इनकम एकदम से 3 लाख जंप मार गई, और उनके राशन कार्ड और उनकी जो भी सेवाएं वो ले रहे थे, जैसे हैप्पी कार्ड वगैरह, वे सब खत्म हो गई। तो जीरो इनकम वाले अपनी इनकम डिक्लेयर करें कुछ ना कुछ जरूर, और उसको फिर बाद में गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी। अब एक और नई समस्या जो आई थी डिक्लेयर वाली, इनकम डिक्लेयर वाली, इसमें से बहुत सारी इनकम तो अपने आप अगले दिन, तीसरे दिन वेरीफाई हो गई, किसी को कुछ नहीं करना पड़े। लेकिन अभी भी बहुत सारी जो इनकम है फैमिली आईडी में वो डिक्लेयर है, इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। सबसे पहले तो आप अपना नया प्रिंट अपलोड करें, वीडियो का मैं आपको नमूना दे दूंगा, आप वीडियो देख लें, और फिर वीडियो में जैसे बताया गया है आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने में आप घबराए नहीं, इधर उधर किसी की बातों में मत आए, मैं आपको सही बताया हूँ। आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें, तभी आपकी ये डिक्लेयर इनकम वेरीफाई होगी। जब आप सरकार के पास इनकम सर्टिफिकेट का रिक्वेस्ट डालेंगे, तो सरकार को आपका इनकम सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा और आपकी डिक्लेयर इनकम को वेरीफाई करना पड़ेगा, और साथ में आपको न्यू प्रिंट अपलोड करवा लेना है फैमिली आईडी में। न्यू प्रिंट सिग्नेचर करके आपको आजकल की तारीख में, या परसों की, मतलब अभी की तारीख में न्यू प्रिंट आपको अपलोड करवा देना है। उससे आपकी फैमिली आईडी अपडेट हो जाएगी, भले ही इनकम उसमें डिक्लेयर। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब जो ये आई थी समस्या इनकम डिक्लेयर वाली, उसके बाद बहुत से लोगों की तो अपने आप पहले वाली इनकम ज्यों की त्यों वेरीफाई हो गई। मान लीजिए किसी की 75 से 1 लाख थी, तो ज्यों की त्यों वो वेरीफाई हो गई, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। लेकिन बहुत से परिवारों की एकदम से इनकम 180 से 3 लाख हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है, 180 से 3 लाख हो गई है इनकम एकदम से। ये कुछ लोग कह रहे थे ना कि यूट्यूबर पागल बनाया है, ये है वो है, कि ये इनकम नहीं है, टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर है तो फिर ये 180 से 3 लाख कैसे हो गई इनकम? कई परिवारों की 180 से 3 लाख हो गई, पहले दिन डिक्लेयर दिखाई, अगले दिन सीधा इनकम ने जंप मार दिया। और जिनकी 75 से 1 लाख थी, या 50,000 थी, या 140 थी, एकदम से 180 से 3 लाख हो गई। अब इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो इनका राशन कार्ड उड़ेगा, राशन कार्ड कट जाएगा 2-3 महीनों में। फिर यदि ये किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं, खासकर लाडो, बुढ़ापा, विधवा और विकलांग पे तो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख तक इनकम उसमें चल जाती है, बुढ़ापा में, विधवा में भी, विकलांग। लेकिन यदि ये लाडो की पेंशन ले रहे हैं, तो लाडो की पेंशन आपकी रुक जाएगी 1-2 महीना आगे। तो इनको करना क्या है, ये तो आगे समस्या है।
इनको करना क्या है, समस्या का समाधान क्या है। इनको क्या करना है, ऑनलाइन तो आप कंप्लेंट लगा ही दें, ऑनलाइन आप कंप्लेंट लगा दें, इनकम की रिक्वेस्ट लगा दें, इनकम कम करवाने की, लेकिन साथ में आपको एडीसी ऑफिस जाना होगा। एडीसी ऑफिस में आपको जाना होगा, वहां पर रिटर्न में कंप्लेंट देनी होगी। बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि एडीसी ऑफिस वाले नहीं सुनते, लेकिन आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आपको एडीसी ऑफिस में जाना होगा, वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। और यदि आपके पास कोई भी रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इनकम कम करवाने का, तो अपनी इनकम को कम करवा लें। यदि इनकम कम नहीं हुई तो आपको योजनाओं से हाथ धोना पड़ेगा। एडीसी ऑफिस वो लोग जाएं जो रियल में गरीब है, जो साधन संपन्न है, या जिनका गलती से पीला कार्ड बन गया था, वो मत जाए। जो गरीब हैं वो लोग ही एडीसी ऑफिस जाएं और अपनी इनकम की रिक्वेस्ट लगा दे कम करवाने की। अब जो एक बहुत बड़ी बात जो समस्या आई हुई है पेंशन में, लाडो भी आ गई इसमें, बुढ़ापा भी आ गई और भी आ गई। पेंशन में जो समस्या है वो क्या है कि हमारी पेंशन नहीं आई, औरों की आ गई। तो अभी पेंशन में आप आज शाम तक वेट कर लें, कुछ बैंकों की आज शाम तक डल जाएगी, शाम 6 बजे तक, 6 बजे तक डल जाएगी, और कुछ बैंकों की शुक्रवार तक, लगभग सबकी आ जाएगी शुक्रवार तक। लेकिन आज शाम तक 90% पेंशन आ जाएंगे। हमारे एरिया में तो अभी एसबीआई की भी पेंशन नहीं आई, स्टेट बैंक की भी हमारे एरिया में, आपके एरिया की बात नहीं कर रहे हो, हमारे एरिया में, गोहाना एरिया में अभी एसबीआई की भी पेंशन नहीं आई। तो ये आ जाएगी धीरे धीरे, कुछ बैंकों की अभी रहती है। फिर जो रिजेक्ट अकाउंट है बहुत सारे, किसी के रिजेक्ट हैं या पीएफएमएस की समस्या है, उनकी भी पेंशन अभी नहीं आई। तो आपको क्या करना है, आज शाम तक वेट कर लें, फिर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, कल आप जरूर बताएं क्या रहता है। तो आपका भी जो सोल्यूशन है वो यही है। यदि आपने पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे कंप्लेंट लगा रखी है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लगाई है वो लोग पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे कंप्लेंट लगा दें, मैंने वीडियो बना रखी है, जल्द से जल्द ये आपको करवाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी पेंशन अटकी रहेगी। अब एक चीज और है बुढ़ापा पेंशन में, बहुत से बुजुर्गों की जो है बुढ़ापा पेंशन नहीं आई है। इसके दो कारण है। पहला कारण, आपकी इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है। खासकर किसानों की पेंशन रोकी गई है, जिन्होंने 3 लाख से ऊपर की बिक्री कर दी, अनाज की बिक्री कर दी, जिन्होंने 3 लाख से ऊपर की, उन किसानों की पेंशन रुक गई। तो उनके लिए क्या है कि आप जो है एडीसी ऑफिस जाएं और वहां पता करें, हो सके तो अपने नाम से फसल की बिक्री ना करें, परिवार में किसी और सदस्य के नाम से कर दें, अपने नाम से फसल की बिक्री ना करें। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन जो रुकी है कुछ हमारे बुजुर्गों की, वो रुकी है आपकी फैमिली आईडी में। फैमिली आईडी में जो आपका एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट में आप कोई फार्मर है, कोई अदर लेबर है, कोई बिजनेसमैन है, वहां पे आपको ओल्ड एज पेंशनर करवाना पड़ेगा। ओल्ड एज पेंशनर, बुढ़ापा पेंशन, वो करवाना होगा। मैं इस पर 1-2 दिन में वीडियो भी बना दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। तो आप घर बैठे भी इसको कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही फिर विकलांग भाइयों के लिए भी, दिव्यांग भाइयों के लिए भी, उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। उन्हें भी फैमिली आईडी में क्या करवाना है मैं आपको बता दूंगा, उनको भी करवाना बहुत जरूरी है, वरना पेंशन रुक जाएगी। और कुछ पेंशन में दोबारा फिर आपको बता रहा हूं, कुछ बैंकों की पेंशन अभी नहीं आई है, आ जाएगी, 2 से 3 दिन में आ जाएगी। ज्यादातर तो मैक्सिमम ज्यादातर जो पेंशन है वो आज शाम 6 बजे तक आ जाएंगी। आज मंगलवार है, शाम 6 बजे तक आ जाएंगी। और जैसे ही कोई और अपडेट आएगी, नई अपडेट आएगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दें मेरे पास, मैं आपके कमेंट का जितना भी मुझे पता है मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आपकी जितनी हो सकेगी उतनी मैं मदद करूंगा। तो यही जानकारी आज आपको देनी थी, तो आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।